तो एक लड़की थी पल्लवी करके, वॉकड अप टू मी एंड सेड कि हम लोग ना ऑडिशन ले रहे हैं एक नए शो का, आपके जैसा चेहरा चाहिए, आप आओगे? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स। आई कॉल्ड माय मॉम, मैंने कहा जाओ। मम्मी बोली बालाजी जल्दी जा करके। सो नेक्स्ट डे मैं गया, ऑटो लिया, बालाजी पहुंचा, ऑडिशन दे रहा हूँ। कैमरा मैन ने मुझे देख के बोला भाई आप में कुछ अलग है। तो मैंने मुझे कहीं बोल रहा है कि भाई स्टार बनोगे ऐसी बात नहीं बोलता कि आप में मतलब बात है। तो मैंने बोला थैंक यू भाई। बोला थैंक यू नहीं, कुछ तो मुझे अलग लग रहा है, आप एक बार शीशा देख लो। भाई शीशा देखा क्या था भाई, लेंसेज लगे थे, एक ऑटो में गिर गया तो एक आंख काली। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट अड्डा विद गौतम नैन एंड पुलकित राघव, प्रेजेंट्स बाय नित्यार्णा फार्म्स, टेस्ट द ट्रेडिशन। तो स्वागत है आपका आज के हमारे शो में मेरे भाई के साथ जिसका नाम है विशाल सिंह। थैंक यू गाइस फॉर हैविंग। कैसे भाई? वेरी गुड यार, स्वागत है भाई आपका। फाइनली मैं इंतजार कर रहा था जब सबके देखता था पोस्ट। मैंने बोला यार भाई होके मुझे भी तक नहीं बुलाया। फाइनली जोड़ आपका वेट फर्स्ट एपिसोड से हो रहा है। देखो मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि भाई आ जाओ आप भाई इंडिया में पूछा गया है लेकिन बुलाया नहीं गया। अब इंडिया में रहते कहाँ आपके इंटरनेशनल टूर चल रहे हैं। तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग, बड़ी बातें। हाँ चलो एनीवे। भाई क्या लग रहे हो, क्या लुक है आपका, मतलब थैंक यू भाई यार। स्मार्टी। मैं ना मतलब पागल हूँ आपके लुक में यार। मैं कपड़े वपड़े चुरा के तुम्हारे भाग जाने हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो भाई दुनिया जानती है हम लोग मतलब प्रॉपर भाई भाई वाला सीन है, तो चुराने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको चाहिए कम होम। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, ये तो ऑफर मिला है। तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट शो पे। कैसा लग रहा है आपको आके? सो दिस मोमेंट इज गोइंग टू बी वेरी मेमोरेबल फॉर मी बिकॉज मेरी जिंदगी का ये पहला पॉडकास्ट है। सो इसमें आपकी ली जाएगी, मतलब मजे। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको लेगा। क्योंकि जितने सीक्रेट आपको मेरे पता उतने मुझे भी पता है आपके। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हां, कहां से हो वैसे प्रॉपर? यार भाई मैं बठिंडा पंजाब से हूं। आई वाज पंजाब से brought up there, finished my college there from Punjab University Patiala. अच्छा, so एक्टिंग लाइन में आने का कैसे बैकग्राउंड? तो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं था, किसी को जानता भी नहीं था बॉम्बे में एक्चुअली। बस ये था एज आई सेड कि हमेशा से कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, was always good at dancing, was very creative kid. So हमेशा से एक इच्छा थी थोड़ा सा कुछ करने की। एंड फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पर मॉम डैड बहुत सपोर्टिव थे। Obviously I don't come from a very rich family or a middle class, normal average middle class family, but I was blessed with amazing parents जहाँ पे उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं करना है या वो नहीं करना। मतलब जैसे कभी पता चलता था कि यार चंडीगढ़ में कोई ऑडिशन चल रहा है, बिकॉज़ पंजाब के लिए तो चंडीगढ़ ही होता है ना, तो मॉम वो टेक मी टू दी ऑडिशन खुद से। ऐसा? हाँ, बचपन से ऑडिशन वगैरह। मतलब ऐसा था कि एक बार मुझे याद है, मुझे एक हमारे माँ बाप को बोले ऑडिशन हो रहा है, ये क्या होता है? चला जाओ, ये क्या होता है? अकेला जाए भाई वही इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मतलब मुझे सबसे आज मेरे मॉम डैड जब मुझे देखते हैं और ये बोलते हैं कि यार वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव अ किड लाइक यू, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते जैसे आप रहे हो पूरी जिंदगी तो मैं ऐसा नहीं होता। सो व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ यू टू। वो है, बट ये है कि ऑफ कोर्स इच्छा थी भाई, कोई ये था कि कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई सोर्सेज नहीं था। तो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे मैंने छोड़ दिया था कि नहीं हो सकता, क्योंकि बॉम्बे आना नहीं हो सकता, किसी से जान पहचान नहीं है, तो वो सपना छोड़ दिया था। बाकी अभी अब बात करते करते आपको ये बताऊंगा कि हाउ इट वाज डेस्टाइन्ड फॉर मी। मतलब मैं शेरावाली माता में बहुत विश्वास रखता हूँ, और हम भटिंडा में एक मंदिर है हमारा जहाँ पे हम हर साल जाते हैं। और मैं और ज्यादा इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि आई हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग इन माय लाइफ। जस्ट नॉट सेइंग इट, मतलब कहने के लिए, जेन्युइनली हैपेंड। उससे याद है मुझे भी, तो वो एक्सपीरियंस भी अभी पूछेंगे आपसे। बट कॉलेज के बाद ही आपको शायद ये शो मिला है? नहीं भाई, जो आप स्टार्ट किया एक्टिंग। एक्चुअली आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। नौवीं क्लास से मैंने काम शुरू कर दिया था करना। एज एन एक्टर नहीं, जनरल जॉब, बिकॉज इवेंट और नहीं, मैंने बठिंडा में मैं पढ़ाने जाता था, मैं स्केचिंग की क्लासेस लेने जाता था कॉलेज में। हाँ, आर्टिस्ट। तो फिर पास में गांव है, वहाँ पे बस लेके वहाँ पढ़ाने जाता था, फिर खुद भी पढ़ता था। एंड देयर वाज अ टाइम कि मेरे स्टूडेंट्स
स्कूटर पे गाड़ियों में आते थे और मैं साइकिल पे जाता था पढ़ाने. So I've seen that time also, but that's what I'm saying. God has been very very kind. 9th क्लास से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया. हाँ, मतलब I've been working since 9th. मुझे पता है कि तब से लेके आज तक, आज I am 37 और मैं तब से काम कर रहा हूँ. 37 भाई लगते हो तुम 25. वो बात अलग है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं. त्वचा का राज क्या है? 37 बहुत होता है भाई. 37 के आजकल गांव अपने एरिया में तो यार भाई बूढ़े हो जाते हैं. 37 बाल सफेद हो जाते हैं. अरे कहने वाली बात है. 37 is a new 18 nowadays. हाँ मेंटेन क्या हुआ है? फॉर यू. गुड यार. तो फिर हाँ, इस लाइन में आने का कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई? क्या हुआ, क्या लक हुआ? मैं भाई कॉलेज स्कूल खत्म किया. सारे दोस्त जो कोर फ्रेंड्स थे सारे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लग गए. सबकी ऐसे 35,000 दैट टाइम 32,000 टाइप तनख्वाह होती महीने की. एंड पीपल वुड स्टार्ट टेलिंग माई मदर कि इसको क्यों नहीं लगा देते हो आप ऐसे करके ना. सो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा यार मम्मी एक बार ट्राई करना है या जस्ट लेट मी बी. मतलब सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, मुझे लगा था कि कुछ तो क्रिएटिव में करूँगा क्योंकि आई डिड फैशन डिजाइनिंग, आई डिड वेब डिजाइनिंग, वो सब किया. और फिर अगेन पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला. दे गेव मी माई टाइम. आई मूव टू दिल्ली. दिल्ली आया तो मैंने इवेंट्स करने शुरू किए. ओके. सो आई डिड बैक स्टेज, विल्स लाइफस्टाइल और ये जो प्रगति मैदान में सारे इवेंट्स होते हैं. एज एन एंकर. नहीं अरे इफ को कुछ तो होता है. used to stand behind the counters trade यार. fair. ट्रेड फेयर बहुत किया है. to be in defense. भाई कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद की. सो ट्रेड फेयर वगैरह किए दिल्ली आके. हाँ. और उसी के बीच में मैं भटिंडा घर पे मिलने गया था सबसे. अच्छा. और एक ना ऑडिशंस, एक वो कॉन्टेस्ट चल रहा था पेप्सी खोल मिलेगा रोल करके, है ना. अच्छा. तो वो ऐसे सड़क पे ऐसे ट्रक लगा के पेप्सी वाला ऑडिशन ले रहे थे. और मेरे दोस्त ने बोला कि यार चलते हैं देखने चलते हैं वैसे ही. सो मैंने वो हिमेश रेशमिया का पता नहीं कौन सा गाना था उस पर डांस किया और करके मैं आ गया. उसके एक साल बाद मैं ऐसे ट्रेड फेयर टाइप से कुछ कर रहा था. उसमें फोन आया कि यू गॉट यू आर सिलेक्टेड फॉर व्हाटएवर एंड ऑल ओवर इंडिया से कुछ 50 लोग सिलेक्ट हुए हैं. आपको बॉम्बे आना पड़ेगा और आपका ऑडिशन होगा. फराह खान लेगी ऑडिशन. अच्छा. दैट वाज क्या बात है. देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स. दैट वाज नहीं नॉट द फर्स्ट टाइम वाज पहले. कौन सी ईयर की बात है? ये होगा भाई मुझे लगता है 13-14 टाइप्स. 2013 2014 टाइप्स. ऑलमोस्ट 9-10 ईयर. तो वो कोई किसी डांसिंग शो के लिए आए हैं भाई. वो था कि अगर आप करोगे तो आपको फराह खान की फिल्म में काम मिलेगा भाई. ओके. अच्छा. तो मैं बॉम्बे आया पहली बार. हम 50 लोग आए और हमारा ऑडिशन हुआ. मुझे लगा था डांस करना, मैं डांस कर लूँ. उन्होंने बोला कि नहीं वो सिर्फ एक्टिंग के लिए है. भाई आज तक कभी एक्टिंग नहीं करी, कुछ सोचा नहीं. सो ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट करी दिमाग में कर आके एंड देन आई परफॉर्म्ड एंड आई गॉट सिलेक्टेड. अच्छा. सो हम लोग 3 लोग सेलेक्ट हुए थे. उसमें से एक लड़की थी कैलकाटा की, एक लुधियाना का लड़का था और एक मैं. अच्छा. करके वापस आ गए. फिर फोन आते रहे. उस टाइम पे उस फिल्म का नाम था हैप्पी न्यू ईयर. ओ ये हाँ. तो उस टाइम पे वो फिल्म नहीं बनी. हाँ. फिर उनका फोन आया कि हम करके एक और फिल्म बना रहे हैं, आप आ जाओ और आपका शूट होगा, ये है वो है. दैट वाज द टाइम व्हेन आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई केम टू बॉम्बे. ओके. और भाई पहला दिन यशराज स्टूडियो में शूट कर रहे हैं हम लोग. कौन सी फिल्म थी? ओम शांति ओम, शाहरुख खान और फारा के साथ. मैंने देखा हम शांति ओम में थे. सो दैट वाज माय फर्स्ट हाँ. गिग एवर इन बॉम्बे. हाँ. और वी शॉट फॉर अ वीक और समथिंग. हम लोगों ने बहुत अच्छा किया. सब कुछ हुआ. पर वो फिल्म में इतने स्टार्स थे, इतनी बड़ी फिल्म बन गई थी कि करते करते जब फिल्म आई तो वो 1-2 सेकंड का होगा जो मैंने किसी को तब तक नहीं बताया था. सो बट इट वाज देयर मतलब फॉर मी. बट एंड द टीम वाज सो नाइस. फारा मैम वाज रियली गुड. शाहरुख खान सर वाज वेरी गुड ऑन द सेट. यूज्ड टू गेट बिरयानी फॉर एवरीवन फ्रॉम होम एंड ऑल दैट. तो वो सब हुआ. अच्छा एक्सपीरियंस था. अब मैं लास्ट डे शूट करके अपने होटल वापस जा रहा था. तो जैसे आप लोग को पता है कि यशराज के बिल्कुल बाजू में फन रिपब्लिक है. तो उसके बाजू में बादाजी है. बस फन रिपब्लिक पे खड़ा होकर आई वाज जस्ट लुकिंग एट एवरीथिंग व्हाटएवर. तो एक लड़की थी पल्लवी करके वॉकड अप टू मी एंड सेड कि हम लोग ना ऑडिशन ले रहे हैं एक नए शो का, आपके जैसा चेहरा चाहिए, आप आओगे? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स. आई कॉल्ड माय मॉम. मैंने कहा जाओ. मम्मी बोली बालाजी जल्दी जा करके. सो नेक्स्ट डे मैं गया, ऑटो लिया, बालाजी पहुंचा, ऑडिशन दे रहा हूँ. कैमरा मैन ने मुझे देख के बोला भाई आप में कुछ अलग है. तो मैंने मुझे कहीं बोल रहा है कि भाई स्टार बनोगे ऐसी बात नहीं बोलता कि आप में मतलब बात है. तो मैंने बोला थैंक यू भाई. बोला थैंक यू नहीं, कुछ तो मुझे अलग लग रहा है, आप एक बार शीशा देख लो. भाई शीशा देखा क्या था भाई? लेंसेज लगे थे. एक ऑटो में गिर गया तो एक आंख काली एक और अलग कलर होगा वो लेंस का. तो दोनों आंखें अलग अलग. तो एक काली एक बुरी. तब मुझे समझ में आया कि कोई ये अलग है. हाँ स्टार बनने की कोई गारंटी नहीं मिल रही है यहाँ पे. फिर मैंने दूसरा उतारा, फिर ऑडिशन दिया.
फिर एक दो उलट फेर हुए, जो लड़की मेरे ऑपोजिट थी वो हटाई गई करके, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट शो। Which one? कुछ इस तरह कुछ इस तरह बालाजी फॉर सोनी, हाँ तो बालाजी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि ये मिरेकल ही है यार, मतलब लोगों की कहानियां सुनी थी कि यार यहाँ से निकल तो किसी ने बुला लिया वहाँ से, मतलब लिटरली आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ये तो मैंने भी सुना है आपके बारे में। वही, एंड आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू एकता मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज जितनी इस जर्नी को जितना मैं निकाल पाया हूँ, जो बन पाया हूँ आज के टाइम में, जो भी कुछ मैं कर पाया हूँ, उसका जो शुरुआत है वो एकता मैम की तरफ से हुई है। एंड देन शुरू से लेके उन्होंने बहुत बहुत ही, मतलब चाहे एक मेंटोर की तरह, शी इज बिन देयर फॉर मी हमेशा से। सो आई एम फॉरएवर एंड फॉर मी आल्सो एकता मैम के शो से ही भाई हम सबको, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर आप उस टाइम की मेरी फोटोज देख लोगे तो मैं अपने आप को काम ना दूं, उन्होंने फिर भी काम दे दिया। तो आपको काम ना ऐसे इतने लोग हैं जिनको मुझे देख के लगता है कि यार कैसे दिया था हम लोगों को काम वैसा वाला, बट आई थिंक देन इसीलिए उनको जो उनकी पदवी है, जो ओहदा है, वो इसीलिए है बिकॉज शी हैज दैट आई टू लुक एट पीपल लाइक दैट। सो या, सो चलो अच्छी बात है। दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। तो फिर मॉडलिंग भी की ना आपने अच्छे? यार मॉडलिंग मैंने एक्टिंग के बाद शुरू की, ऑफ कोर्स करनी थी हमेशा से, 5'10" था तो उस टाइम पे एक स्ट्रिक्ट वो हुआ करता था, आजकल नहीं है इतना हाइट का सीन, पहले एक स्ट्रिक्ट हाइट हुआ करती थी, 6 के आसपास था ना, तो कभी हुआ नहीं, शौक हमेशा से था मॉडलिंग का। बट एक्टिंग होने के बाद थोड़े थोड़े जैसे आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग फोटोशूट डन, एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आज ट्रेंड चल रहा है तो हमेशा से मुझे कपड़े एक्सपेरिमेंट ये शौक रहा है, इसीलिए फैशन डिजाइनिंग भी किया था अपने टाइम पे। सो आई हैव बीन वेरी एक्सपेरिमेंटिंग सिंस देन। सो ऐसे ही देन आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड और ही इनवाइटेड मी, वांटेड मी टू वर्क फॉर हिज शो, वो किया। फिर उसके बाद लैक्मे से लेके IIJW से लेके जितने भी इंडिया में फैशन वीक्स होते हैं, कुटियोर फैशन वीक से लेके देन LA फैशन वीक से लेके, दे तो तुमने ये देखा है वो तो ये साइड बाय साइड चल रहा था एक्टिंग के? या एक्टिंग के साइड बाय साइड चल रहा था। मॉडलिंग में आजकल बहुत, पहले आई डोंट नो नाउ भी मुझे नहीं पता मॉडलिंग का, पहले तो आपको पता ही है, पहले की मॉडलिंग में बहुत टफ बोलते हैं कि बहुत टफ होता है, कॉम्प्रोमाइज़ का सीन होता है, यू नो बहुत सारे हाँ होते हैं। तो ये हुआ है आपके साथ? यार मैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मिले हैं जिन्होंने कहा ना हो, कोशिश ना की हो, एंड सबका लाइफ का अपना अपना वो है। बिल्कुल, आपका गलत मेरा सही हो सकता है, मेरा गलत आपका सही हो सकता है। सो आई एम नो वन टू जज यू, जो करते हैं आई डोंट जज देम ऑल्सो, मैंने नहीं किया है सो नो वन कैन जज मी ऑल्सो। मेरा हमेशा से रहा है दैट अपनी इच्छा से आई विल डू एनीथिंग, whoever I want to sleep with, whoever want to do, but I always was very sure कि मैं कभी भी अपने परिवार को उस पैसे से खाना नहीं खिलाऊंगा जिसके लिए मुझे सोना पड़े या चोरी चकारी करनी पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े, बिकॉज मेरा ईमान नहीं मानेगा। आई एम नॉट दैट, इट डजंट मीन दैट कि आपको करना ही करना है। सो देयर आर वेज जहाँ पे आप, पर आप बोल रहे हो आई थिंक मॉडलिंग में थोड़ा ज़्यादा है ये सब, पर फॉर्चुनेटली मैंने मॉडलिंग तब शुरू की जब तक थोड़ा नाम हो गया था। हाँ, सो मैंने जो शुरू करना शुरू किया, जब मॉडलिंग शुरू की तो पहले आई जस्ट वॉक फॉर लाइक, या तो सेलिब्रिटी शोज हो रहे थे, या आई वर्कड फॉर व्हाट यू कॉल इट, शो स्टॉपर एंड ऑल दैट, और फिर वहां से वो तो मॉडलिंग की जर्नी मेरी उल्टी शुरू हुई है। हाँ, मतलब पहले मॉडलिंग नहीं, फिर एक्टिंग नहीं, आपका एक्टिंग पहले फिर मॉडलिंग हुई। तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला, बट डेफिनेटली लोग मिले हैं, डेफिनेटली चीजें बोली गई हैं, कही गई हैं, और मैं उनको भी बुरा नहीं मानता हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक चीज जो मुझे बुरी लगती है कि आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते किसी के ऊपर, है ना, आप जब तक जबरदस्ती नहीं करते हैं या फोर्स करने के लिए। मैंने एक दो बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी रहे हैं मेरे लाइफ के, शेयर कीजिए। मतलब ऐसे नहीं, कुछ लोग आए जिंदगी में जिन्होंने, तब आई वाज वेरी नाइव व्हेन आई एम व्हाटएवर, आई वाज वेरी वेरी यंग यार, 20-21 साल का था, तो लोगों ने हर तरीके के पैंतरे अपनाए जो हम सब पे किए जाते हैं कि भाई काम नहीं करने देंगे, रहने नहीं देंगे, और वी विल सी, और फिर वो ग्रुपिज्म होता है कि वो आपको काम मिल रहा है तो सामने वाले को फोन कर दिया कि भाई मत दो क्योंकि इसने ऐसा नहीं किया। सो वो सब मेरे साथ भी हुआ है एक टाइम पे, मेरे साथ भी बहुत और एक टाइम पे आई वाज डन, मुझे लगा कि यार बिकॉज हुआ कुछ ऐसा तो मैंने मना कर दिया, और फिर उसके बाद a lot of people suddenly stopped talking to me and मुझे लगा यार भाई ये लोग तो दोस्त हुआ करते थे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉट नोइंग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ बिना जाने उन्होंने, सिर्फ क्योंकि हम दोस्त हैं तो कुछ नहीं होगा वाला सी। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट कि नहीं होगा भाई, अपने बस का नहीं है, आई एम गोइंग बैक होम वैसा,
और but then of course वही मैंने बोला कि माता रानी थी साथ में हमेशा। आशीर्वाद साथ था। तो तो भाई आप जैसे स्कूल में आपने बताया बड़े सीधे बच्चे थे, ममाज बॉय, तो कॉलेज में आने के बाद जैसे एज बड़ी होती है, फ्रेंड सर्कल चेंज होता है, तो आप भी चेंज हुए, सेम ही रहे? भाई मैं सेम ही था। सेम ही रहे। मैंने आज तक पूरी जिंदगी में एक बंक मारा था। बस हाँ वो एक बंक में मैं बता रहा हूँ, या मेरा वापस वही फंडा था, या तो घर से ही ना निकलो। हाँ घर पे सारे पैंतरे अपना लो, बुखार हो गया भाई, ये हो गया जी, पेट दर्द हो गया जी, चोट लग गई जी, सब घर पे कर लो। एक बार घर से निकल के फिर स्कूल जाना ही जाना है। तो एक बार पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ था कि राम जाने लगी थी, शाहरुख खान वाली, शाहरुख खान। तो वो मैं कहीं बंक मार के देखने चला गया। अब मेरे पेट में दर्द हो कि मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं चला गया हूँ। अच्छा, तो मैंने पेट में हाँ बतानी थी बात, और आज बतानी भी नहीं मेरे सेम ही चीज है, until of course there is a thing which I can't discuss with my family, otherwise I do everything। सब जानते हैं, मैं तब we sit super chilled out family, we drink also together, we sit also together। तो कितनी बार तो दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है because my mom dad are such। So 3 दिन बाद मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी रात को मैंने सपने में ना फिल्म देखी राम जाने। बात भी बता दी हाँ, उस तरीके से। मैंने बोला कि ऐसी ऐसी स्टोरी थी। मम्मी बोला कि पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है। फिर फिल्म मम्मी ने देखी 1-1.5 महीने बाद, सेम स्टोरी निकली। ऐसा कैसे हो सकता है, फिल्म में सेम कहानी निकली तो सपने में सपने में फिर छटाई हुई अच्छी वाली। फिर मेरे को बताना ही पड़ा कि ऐसे ऐसे करके था। तो दिस इज हु आई वाज। मतलब सभी होते हैं यार ऐसे। तो कॉलेज में और भी ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे? नहीं यार, आप किसी के क्रश रहे होंगे, आपका कोई क्रश रही होगी? वो बता दो यार, कॉलेज की बात तो पुरानी है। नहीं क्या हुआ, याद आ गई? नहीं क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, तो उसको सब बिपाशा बस बोलते, वेरी प्रिटी, लिटिल डस्की। सो मतलब वो बेचारी थक जाती थी कि मतलब कैसे हो जाता ना कि आपको हर इंसान ट्राई करता है टू गिव हिज बेस्ट टाइप्स। तो हुआ किसी का कुछ नहीं, चली गई वो। बट वो मुझे सिर्फ वो जो क्रश थी तो यहाँ पे होते ना लाइफ के, वो याद आए। बट अगेन कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि आप ये कहो कि भाई बहुत ही वैसा किया हो जो नहीं करना चाहिए था वाला, वैसा कभी नहीं किया भाई। बिकॉज आई वाज ऑलवेज वेरी फोकस्ड यार। मैं ना हमेशा से बहुत वो रहा हूँ कि वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, बिकॉज आई हैव सीन माय फादर वर्किंग रियली रियली हार्ड। मतलब एंड अकेले काम करते हुए भी ही वाज सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन माय मदर्स साइड, हिज साइड एंड ऑल दैट। सो मेरे रोल मॉडल ही ऐसे रहे और हमेशा से मुझे था कि यार कि आई वांटेड टू गिव देम व्हाटएवर। तो मेरा थोड़ा सा फोकस उस तरफ ज़्यादा था। सो इसलिए सो टेलीविज़न का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई शुरू तो मतलब मैं अगेन उन बहुत कम खुश नसीब लोगों में से हूँ जो वो करते हैं जो वो करना चाहते थे। एंड आई लव 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 माई जॉब। शुरुआत बहुत डिफिकल्ट थी बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैंने 48 घंटे भी काम किया नॉन स्टॉप। आई वाज डूइंग 3 shows एट द सेम टाइम। सेम टाइम पहले होता था? हाँ 10 दिन में एक बार घर आता था, सिर्फ कपड़े बदलने, सेट पे ही सोता था। अच्छा। आई थिंक कौन से शो होते हो? आई वाज डूइंग कसम से, तुझसंग प्रीत लगाई सजना, एंड देयर वाज अ डांस रियलिटी शो कॉल्ड कभी कभी यार कभी कभी प्यार, जिसमें मुझे एक रात में 2 परफॉर्मेंसेस करने होते थे, ऑफ स्क्रीन कपल एंड ऑन स्क्रीन कपल करके। अच्छा, ये कौन से चैनल पे आता था? इट वाज सोनी, सोनी के लिए। सो कसम से वाज ऑन जी, तुझसंग प्रीत लगाई सजना वाज ऑन स्टार, और ये था सोनी। सो आई वाज डूइंग 3 shows एट द सेम टाइम, एंड उसके बीच में ही रिहर्सल इस शो की, जो डांस शो की होती थी। So there was a time when I shot for 38-40 hours non-stop and I fainted on the set। तो 10 घंटे में कहाँ था कुछ पता नहीं है। अच्छा। फिर क्लोजअप्स चल रहे थे क्योंकि शादी का सीक्वेंस चल रहा था, बहुत वो था। सो जो प्रोडक्शन वाले हैं वो छोटी सी दीवार बना के लेके आए हॉस्पिटल में, बेड रोल अप किया, पीछे लगाया, और मैंने हॉस्पिटल में क्लोजेस दिए हैं। So we've shot like that. There was a time। आज तो actually it's become way better in terms of लोग बोले कि 12 घंटे करेंगे भाई, ये करेंगे। But no regrets. I enjoyed that. I loved doing every bit of it. तो जब मुंबई आए तब ऑब्वियसली स्ट्रगल तो नहीं किया होगा, या किया? भाई मुझे नहीं लगता आपने किया। काम वाइज नहीं किया, काम वाइज नहीं बट सर्वाइवल इन टर्म्स ऑफ आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैंने कभी नहीं देखी थी। आई हैड नेवर लिव्ड विदाउट। जब मैं दिल्ली भी आके रह रहा था तो आई वाज स्टेइंग विद माय मासी, ऑल माय रिलेटिव्स वर अराउंड, सो वाज नेवर अलोन। और बॉम्बे फॉर अस वाज फार यार, कभी गई नहीं थे इतनी दूर।
सो यहाँ पे अकेले रहना वॉज अ स्ट्रगल फॉर मी. मुझे खाना बनाना नहीं आता था. ऑब्वियसली फाइनेंशियली आई वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि जितना बेचारे पापा कर पाते थे उतना हो जाता था उस हिसाब से. सो हियर staying and just surviving is also another task at the same time, right? So that struggle was there जब तक. और मैंने घर वालों को भी तब यहाँ बुलाया जब मुझे लगा कि अच्छा ठीक है कि अब I can take care of them, वैसा वाला. But every evening whenever I used to come back home, सेट से आता था और जब लोगों की घरों की लाइट जलते हुए दिखता था या किसी घर से कहीं परिवार दिखता था तो मुझे लगता कि शिट यार कितना अच्छा लगता होगा ना यहाँ पे परिवार के साथ रहना. But then happened. And now you have your own house. My own house. My family is here from last 7-8 years. Okay. So yeah. So it's feel good, yeah. नहीं भाई बहुत अमेजिंग फीलिंग यार. मैं घर पे मैं बंदा ही नहीं हूँ जो अकेला रह सकता है ज़्यादा देर. मुझे आई नीड माई पीपल अराउंड मेरे को. एंड स्पेशली जब ये कुछ 6-7 बजे होते हैं ना दिन से शाम वाला ट्रांजिशन होता है तब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे घर चाहिए या मुझे पेरेंट्स चाहिए. अब विशाल भाई एक बात बताओ, इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा, अरे कमाल का, ठीक है, तो कभी किसी गे के साथ एनकाउंटर हुआ है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? भाई इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑफ कोर्स. मुझे कोई किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, मतलब व्हाटएवर. जैसे मैंने बोला कि अगर आप इफ़ यू आर ओके एंड यू वांट टू डू इट विद योर हार्ट, गो फॉर इट. अनटिल अनलेस आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि पैसे नहीं. और मैं उनको भी जज नहीं करता हूँ जो पैसों के लिए करते हैं, सब करते हैं. हर किसी की लाइफ अलग है. गॉड हैज बीन वेरी काइंड. सो वो है. बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एनीवन यार. मतलब एज लॉन्ग एज यू वांट इट, यू वांट टू डू इट, गो अहेड विद इट. समझे? या feel like someone, go ahead. Go ahead. Only if you want to do it. Point. और लड़कों का भी होता है no means no. It's just not for girls. एक्टर बनने से पहले वाले विशाल में और एक्टर बनने के बाद वाले विशाल में क्या डिफरेंस है? बस यही कि भाई जो चाहिए वो खरीद सकता हूँ, पहले नहीं खरीद सकता. The only difference is this. Otherwise, I'm pretty much the same. I need my mom, I need my dad, I need my family, I need my friends. हमेशा से बहुत ज़रूरतमंद रहा हूँ मैं इन लोगों का. So बस वही है. आपको लगता है ऐसा कि OTT ने मूवीज और टीवी को अच्छा खासा डेंट दिया है? यार मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले कहीं सर्वे देखा था जहाँ पे दिखाया गया था कि आज भी आउट ऑफ 100 70% लोग टीवी देखते हैं. बिकॉज वी कम फ्रॉम अ कंट्री, ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड वाइड बोलेंगे तो मे बी यस, बट हमारी कंट्री में आज भी जो रीच टीवी की है वो आज भी फिल्म्स की और ओटीटी की नहीं है फॉर सम रीजन. जस्ट लाइक अ नॉर्थ साइड एरिया. नॉर्थ क्या भाई कहीं पे भी चले जाओ आप. ओनली मेट्रो सिटी में थोड़ा दिखा है. अब आधे से ज्यादा लोग आज भी, मैं कितना भी अपने आप को वो बोल दूं कि आई ट्रैवल अब्रॉड, भाई माय पेरेंट्स आर वेरी कूल एंड ऑल दैट, आई कांट स्टिल सी एवरीथिंग विद माय फैमिली. आज भी वो किसिंग सीन आता है तो हम लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं. आज भी कोई वैसा सीन आता है. एंड एवरी इंग्लिश फिल्म, बट लाइक माय मदर हैज बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ K-drama nowadays. Oh, seriously? A lot. मतलब उनकी वजह से मैंने बहुत अच्छे अच्छे. There's a show called The King. There's this show called another. It's okay not to be okay करके. So I've been watching, but then obviously वो awkwardness है. और आज हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो फिर भी थोड़ा है कि चलो रिवर्स कर दिया या इधर उधर हो गए. But imagine living in Bhatinda or living in लखनऊ. हाँ मतलब कहीं रह रहे हो. आजकल तो इसी थॉट्स है कि भाई कुछ आना जाए करके वो. एंड स्पेशली ओटीटी बहुत बदनाम हुआ इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी की भाई सेंसर की. हाँ मतलब इट्स नॉट अ थिंग. तो उस डर से ना और भी ज्यादा जब आप इंटीरियर्स में जाओगे तो लोग नहीं देखते हैं. टेलीविजन उनके लिए कि संस्कार ये यू कैन सिट विद द फैमिली एंड वॉच. इंडिया 70% आज भी गांव देहातों में ही बस रहा है. मेट्रो में तो ये लगा लो सिर्फ 30% है. एग्जैक्टली माय पॉइंट. मैंने बोला ना, मैंने अभी सर्वे देखा, आज भी 70% रीच टेलीविजन का ही है. उसके बाद फिल्म है, उसके बाद ओटीटी है. ओटीटी भी बस वो लोग हैं जो मेट्रो सिटी में देखा वो है. नहीं और दूसरा ये ओटीटी को थोड़ा सा जो पुश मिला है वो ड्यूरिंग कोविड मिला है. यू डिडंट हैव एन ऑप्शन टू प्ले व्हाट यू वांट टू प्ले. एग्जैक्टली. तो वो है. बट आई डोंट थिंक कि डेंट दिया है. बट एज एन एक्टर मैं बोलता हूँ कि एक चीज अच्छी हुई है कि यू गेट टू प्ले रोल्स जो डिफरेंट है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. दूसरा आप कमिटेड नहीं हो एक शो प्रोजेक्ट के साथ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. व्हाट हैपेंस इन टेलीविजन. सो एज एन एक्टर थोड़ा बेहतर हो गया, बट रीच आई थिंक टेलीविजन यू कांट बीट. बट एक चीज और लगती है, ओटीटी ने जो पुराने एक्टर्स थे हमारे जिनको काम नहीं मिल रहा था पर उसको मौका मिल रहा है, दोबारा दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पे. अच्छे एक्टर को टाइम मिल रहा है, मतलब मौका भी मिल रहा है जो जिनको नहीं. एक रिलेशन भी तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है यार. बट आज भी रिलेशन
देखो सब रिलेशन पे आजकल ज़्यादातर काम होता है। मान लो अगर अच्छे आर्टिस्ट को काम नहीं मिलेगा तो बेचारे को कहाँ कैसे काम मिलेगा? देयर आर ग्रुपिज्म काइंड ऑफ अ थिंग। मैं बोलता हूँ ग्रुपिज्म इन द सेंस कि ओटीटी अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे आई हैव done TV and I don't know, it's been 7 years I've not done TV, so I don't know whether I'm still considered as a television face or not, but मुझे कोई शर्म नहीं अगर कोई बोलता है, जैसे I've seen a lot of actors कहते हैं यार टेलीविजन एक्टर मत लिखो, but you've got your fucking identity through television, so you should be proud of it. I'm proud of what I've done in my life. I've done a film also called Traffic. उस टाइम पे जब मैं फिल्म प्रमोट करने के लिए निकला था, it's a brilliant film with brilliant actors like मनोज बाजपेयी, दिव्या दत्ता, प्रसन्नजीत. सो उस टाइम भी सब पूछे थे कि आप टीवी छोड़ देंगे। मैंने कभी नहीं बोला कि टीवी मुझे छोड़ना है, बिकॉज टीवी की वजह से ही मैं हूँ आजकल। अगर मैं इतने प्राउडली बोल रहा हूँ कि आई कुड अफोर्ड अ हाउस, आई कुड अफोर्ड व्हाटएवर आई वांट टू बाय इज बिकॉज ऑफ टेलीविजन, राइट? सो वो कभी भी मैं अशेम नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। बट ओटीटी में क्या है कि आई सी देयर आर फ्यू फेसेस जो रोटेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू गेटिंग माय पॉइंट? टेलीविजन में आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और आपको नए पुराने से जज नहीं किया जाता। इफ यू फिट द रोल यू आर देयर। पर ओटीटी में ना अभी भी एक अलग सर्कल है, सो इफ यू एंड अप पेनिट्रेटिंग दैट सर्कल होता है बंदा, उसके बाद कुछ नया आया एकदम नहीं, मतलब वही है कि आप अगर उस सर्कल में पेनिट्रेट कर पाते हैं एंड इफ यू एंड अप डूइंग समथिंग डिसेंट इनफ, तब आपका होता है। क्योंकि आज भी एक चीज मुझे वियर्ड लगती है कि आप जब नेट प्राइम, आई डोंट नो, बट मेजरली नेटफ्लिक्स जब लोग बोला करते हैं, so I've heard a lot of time when I get a call for a Netflix show, then they say कि यार they are not interested much in someone who's from television. Which is silly. आप अमेरिका चले जाएं, हॉलीवुड में आप देखते हैं कि आप जेनिफर लॉरेंस बोला था, जेनिफर एनिस्टन सीरियल भी करती हैं, फिल्म भी करती हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, ये जो भी नाम आया दिमाग में ऐसा। सो अभी भी यहाँ पर कई बड़े प्लेटफॉर्म जैसे हैं जिनके लिए, जिनको लगता है कि आज मिली प्रोडक्शन हाउस भी बोलते भाई टीवी वाला है, दैट्स व्हाट, तो सीधा बोलता टीवी वाला है कि नहीं। सो हाँ, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है यू शुड बी लुकिंग एट योर कैरेक्टर्स, लुकिंग एट द एक्टर्स। If the actor is good enough for your character, then I think you should definitely go for it. So one thing, if you have good followers, so they guys call you. That's a big game right now actually. Yeah. And ये तो abroad भी है as I work. आपको अगर if your followers are good, तो आपको थोड़ा extra preference दिया जाता है। Point. हमेशा। हमारे यहाँ तो अभी तो यही चल रहा है। देखो जिसके followers अच्छे आ जाओ, चाहे वो उसको घंटा कुछ ना आता हो, उसको चाहे एक्टिंग का ये नहीं आता है। Absolutely. And that's what happened with TikTok ना. A lot of people from TikTok suddenly became स्टार। मतलब हम you've given your 10 years of your life, मतलब 10 साल, as I said, I work for 40 hours or whatever, और आज आप यहाँ पे हैं और there are people who's just made TikTok sitting at home and got 40 million followers and doing everything. Only 1 से 2 साल के अंदर they become a star. 1-2 साल तो बहुत ज्यादा। ठीक है, अपना अपना नसीब भी है। हाँ, you're right. But then अपना अपना नसीब भी है उस हिसाब से। उनकी डेस्टिनी में वो लिखा है, वो उनका फेमस ऐसा होगा। Absolutely. अगर विशाल सिंह एक्टर ना होते, फैशन डिजाइनर ना होते, तो क्या होते और अभी क्या कर रहे होते? भाई अब जवाब ही नहीं है इस बात का। फिर तुम परिवार का पेट पालने के लिए मैकडॉनल्ड्स पे भी काम कर रहा होता है, क्या ही कर रहा होता पता नहीं, पर तो कुछ भी करा लेते। सोचा नहीं कभी। हाँ, कभी नहीं सोचा भाई। डेस्टिनी जहाँ ले गई। यहाँ पे आपका शो हिट रहा, साथ निभाना साथिया, जिगर फेमस हुआ कैरेक्टर, यहाँ पे आपको लोग जानने लगे। पर इंडोनेशिया में भी ये शो हिट हुआ, वहाँ पे जब आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है और आप वहाँ जाते हो, वो कैसा फील होता है यार इंटरनेशनल लेवल? क्या एक्सपीरियंस है वो बताओ, वो तो हमें भी सुनना है यार। ऐसा लगता है कि आपको, आप जैसे कभी को बहुत बड़ा ब्रांड खरीदना है ना, आपके पास उतने पैसे नहीं है और आपको सेल पे मिल जाए तो कैसा लगता है? ये वैसे वाली फीलिंग है कि जिस हिसाब की वो फैन फॉलोइंग है यहाँ पे, वो आपको यू नीड टू बी शाहरुख खान, सलमान खान टू हैव दैट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग। वो हमको थोड़ा इंडोनेशिया में मिल गया, वो फील आता है। भाई घर पे आया करते थे तो मतलब ऐसा होता था कि नाखून के निशान होते हैं कि मतलब कहाँ लगे हैं। जब आप शावर में खड़े होते तब जलता था, समझ में आता था कि इट्स नॉट दे वांट टू हर्ट यू, इट्स लाइक दे जस्ट वांट टू टच यू, मीट यू एंड पता बस उन। और वो कंट्री अजीब ही है यार। हमारे यहाँ पे हम छोटा सा शूट देखते हैं तो कितना चिल्लम चिल्ली होता है, कितना क्योस होता है। वहाँ पे पीपल आर सो सॉफ्ट, आप थोड़ा सा चिल्ला दोगे तो रोने लग जाते हैं यार वो लोग। एंड आई हैव सीन पीपल, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पीपल हैं, आपकी बिल्डिंग के नीचे यार खड़े रहेंगे पूरी पूरी रात। आपका पता चलेगा, आज भी ऐसा होता है कि फैंस को पता चल जाए कि आप आपके भाई के लिए इंडोनेशिया में सेम होटल में इनके फैंस रूम बुक करते हैं, पता है, मिलने के लिए ताकि देख पाए। भाई बर्थडे आज भी मैं हूँ नहीं हूँ,
प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग वहाँ पे जितनी बार भी होता है। देयर आर पीपल जिन्होंने एक्चुअल रियल टैटूज करवाए हुए हैं, रियल टैटू फेस बनवाया विशाल सिंह। ये चीज यहाँ पे नहीं मिल सकती इतनी टीवी एक्टर को। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज आपके पास ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। पीपल इंडोनेशिया में बहुत ही ऑब्सेस्ड, दे आर ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड एंड सीरीज एंड एवरीथिंग। बट वो सब एक तरफ है यार, बट जो प्यार वो लोग देते हैं ना, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। वो शब्दों में आप बयां ही नहीं कर सकते। मतलब मैं वही बोलता हूँ, फैंस तो देते ही देते हैं, एक्टर्स भी देते हैं। एब्सोल्युटली, है ना? जैसे आप बहुत सारे एक्टर्स देते हैं बहुत प्यार, बस ये कि आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। कई लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार ले लिया तो रातों रात भाग भाग के भी मतलब प्यार आपको मिला है ना भाई? बहुत मिला है। कैसे, किस टाइप का प्यार, कुछ बताओ डिफरेंस? तरह तरह का प्यार भाई, दोस्ती और फैंस वाला प्यार। फैन से भी मिला, एक्टरों से भी मिला है। मैंने सुना था कि कुछ है ऐसा। कुछ नहीं भाई, मुझे पता आप क्या बात कर रहे हो, यू टॉकिंग अबाउट जेसिका। हाँ मतलब नहीं बट वो एक एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा क्या था कि मैं नया नया आया था और इंडोनेशियन एक्टर्स में एक वही थी जो थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से बात कर लेती थी। शी लुक लाइक शी ब्यूटीफुल आल्सो। नो, ब्यूटीफुल तो 100%। वेरी ब्यूटीफुल। मतलब वो ची, आई सॉ माई सेल्फ इन हर, मतलब द वे शी वाज इनटू फैशन एंड फोटोग्राफ्स। प्लस थिंग वाज कि वहाँ पे इतना लोग इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं unless you don't know the language। तो मतलब एक्टर्स सब बहुत, राइट फ्रॉम आयु टू जास्किया टू रफी टू रुबेन, everyone was really sweet। बस हाँ, वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता था। वो जेसिका gave me that comfort वहाँ पे, and then definitely we became really close। very close। हाँ मतलब वो था, but she was very sweet to me, so I just and same thing मैं बात करना चाहूँगा इंडिया में very close। किसके साथ? very close, मतलब इतना close कि गैप ही ना मिले। याद बहुत टाइम हो गया, अब याद ही नहीं रहे, नाम ही याद नहीं है, क्योंकि इंडिया छोड़े हुए कितने साल हो गए अभी वापस। ऐसा कोई कांड किया है मतलब जो अपने दोस्तों में खुल के बताते हो, वाह गर्व के साथ ये मैं करके आया हूँ, मजा आ गया? भाई कांड नहीं, लेकिन एक चीज है जो मैं बहुत प्राउडली बताता था। डोंट आस्क मी नेम बट आई वोंट बी एबल टू गिव अ नेम, बट देयर इज अ वेरी बिग बॉलीवुड पर्सनालिटी जिनको मैं एक दोस्त के साथ मिलने गया था, एंड शी हैड सम वर्क और व्हाटएवर, एंड I got hit on like really bad in front of like 10 people and I was like embarrassed at that time। तो मैं रिग्रेट करता हूँ, शिट थोड़ा भाव दे देना चाहिए था, क्योंकि एक होता ना कि डन इट वाला सीन होता है ना, वैसा वाला। So that I have bragged a lot about in front of her, because मेरे पास दूसरी चीज इसलिए again very this thing, क्योंकि मेरे पास विटनेसेस थे कि मतलब ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी आपको लगता है जैसे आपने और मैंने थोड़ी देर ऐसे देख लिया तो ऐसा लगता है कि भाई हिट कर रहा है क्या। वो तो अपना इमेजिनेशन होता है ना, मेरे पास तो भाई वो थे, और मेरे को उस टाइम मैंने बाहर आके उनके कन्फर्मेशन से मुझे पता चला कि भाई दिस वाज हैपनिंग, यू डिडंट रियलाइज। आई वाज लाइक व्हाट द फक, आई कुड हैव डन इट, वैसा वाला। और ऐसा कुछ मतलब कोई बड़ी रहीस रिच माल किसी ने बोला हो कि वन नाइट स्टैंड, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं, बट आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स from abroad। I will not take the specific name of the country। और general call आया करते थे कि मतलब we would pay you this much or this much, and they would call and tell me कि आप क्यों attitude दिखा रहे हो, हमारे पास तो ये आता है भाई, ये आया ये आया ये आया। तो मैंने बोला कि भाई गुड फॉर यू। मैंने वही बोला ना कि सिर्फ असूल था कि नहीं करना पैसे का, कभी उस चीज़ में नहीं वो करना है, क्योंकि मुझे पता था that I won't be able to look at myself after that। चाहे वो काम हो चाहे वो ये हो, एंड आई बीन रियली फॉर्चुनेट कि नहीं करना पड़ा। मतलब मजबूरी भी होती, शायद कभी भगवान ना करे कोई मजबूरी होती तो करना पड़ता है, कभी वो माता रानी ने दिन नहीं लाया कि करना पड़े। बट देन ऑब्वियसली हैज टू गेट नेम्स एंड ऑल दैट यार। देयर वाज समवन, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मद्रास और बैंगलोर, देयर वाज सम बिजनेस पर्सन फ्रॉम अ वेरी दिस थिंग हस्बैंड एंड वाइफ। And yeah, so I got a call। I don't know, they just एक होता है ना way too subtle वो वाला कि आपको ना मिलना चाहते हैं, they just want to spend time with you types, और 1 घंटे का 6 लाख रुपए देने को तैयार हैं। तो मैंने बोला कि पहले तो 6 लाख सुन के मैं थोड़ा सा ऐसे हुआ, मतलब मैंने बोला कि क्या मतलब क्या करना चाहिए, मैं समझ में नहीं आया। पर नहीं देन ऑब्वियसली कि आप you have to have some, मतलब ऐसा चलो पैसा नहीं चाहिए, विदाउट मनी क्या जस्ट फॉर फन, क्या जस्ट फॉर फन मतलब व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट जस्ट? मतलब कोई आपको कोई रात को
गुड गर्ल बोले कि बस जस्ट फॉर फन? भाई ऑफ कोर्स मैंने वही बोला ना कि मैं तो लिसन, मैं वही बोल रहा हूँ कि इफ यू वांट इट, इफ आई वांट इट, देन एनीथिंग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाटएवर इट इज, इफ यू वाइब विद मी, इफ आई वांट टू, आई एम इन फॉर इट एब्सोल्युटली। मैं मेरा इनफैक्ट ड्रॉबैक यही है सिर्फ कि भाई डोंट शो मी योर मनी, डोंट शो मी योर पावर। इनफैक्ट वो देख के और सुन के मेरी और ज्यादा हो जाती है, इट्स अ मेजर टर्न ऑफ मी। क्या सुना था तुम बिग बॉस जाने वाले थे, क्या हुआ? यार बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि नॉट माय कप ऑफ टी वाला सीन है। मुझे सिर्फ एक चीज एक्साइट करती है। हाँ, लास्ट ईयर मैं गया भी था घर में, आई वाज देयर फॉर सम टाइम। बॉस के देवो के साथ सपोर्ट देयर वाज हाँ नहीं, वो दैट वाज वीकेंड का वार विद सलमान खान एंड व्हाटएवर। उसके अलावा मैं घर के अंदर भी गया था। अच्छा, फॉर अ डे और 2 वाला सीन था। न्यू ईयर्स आई वाज इन द हाउस। ओके। तो मुझे सबसे चीज़ जो ज़्यादा एक्साइट करती है वो ये है कि यार कैमराज ऑल द टाइम एंड यू कैन गेट ड्रेस अप एंड रोम अराउंड, मतलब पीपल आर लुकिंग एट व्हाट यू आर बेयरिंग, मतलब दैट अटेंशन आई लाइक। दूसरा वो गेटिंग अप है जो इस सीजन इन लोगों ने हटा दिया यार, आई हेट दैट पार्ट। अगर मैं गया होता तो मैं सबसे ज्यादा पिस्ट होता उस बात से कि आप जो गाने की उससे उठते हो एंड देन यू डांस, वो हाँ वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है फॉर दिस सीजन। And I love the show. I'm a huge fan and I have a huge respect. नेक्स्ट ईयर जाने का? यार अभी नहीं है, मुझे लगता नहीं कर सकता हूँ। अगर कुछ ऐसा छोटा है जैसे देवो गई थी ना प्रॉक्सी बन के, वैसा कुछ हो, या कोई फैमिली वीक टाइप्स हो 1 हफ्ते का, वो मुझे करना है एक बार जाके। बट फुल फ्लेजेड शो आई डोंट थिंक आई एम रेडी। तो आपको वीकेंड के वार पे जाके लगा कि यार ये मेरे, जो आपने बोला कि माय कप ऑफ टी नहीं है? नहीं, वीकेंड के वार नहीं, मैं घर के अंदर भी गया हूँ। आई स्टेड इन द हाउस। हाँ, तो उसी सीजन में, पिछले सीजन में मैं घर के अंदर भी रहा हूँ और वीकेंड का वार भी गया हूँ। तो उसमें जाने के बाद आपको लगा कि नहीं, हाँ नहीं, वो भी नहीं, सिर्फ शो देख के भी, बिकॉज हर तरह के लोग हैं, हर तरीके का अपना लैंग्वेज। अभी आपकी बेस्ट फ्रेंड भी गई हुई है टीना, लैंग्वेज लहजा सब होता है उसके अंदर। बहुत ही काट दी। सो मुझे पता है कि आई वोंट बी एबल टू टेक दैट, बिकॉज मैं बदतमीजी नहीं झेल सकता। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम है, आप यू मेक मी डू टास्क, मेक मी डू एनीथिंग, बट आप अगर बदतमीजी से बात करेंगे फिर मुझसे नहीं रहा जा सकता। एंड देन एक ये भी लगता है कि आई हैव अ सर्टेन इमेज आल्सो। इट्स नॉट दैट इट्स जस्ट एन इमेज, इट्स लाइक आई जस्ट वांट टू बी दिस। तो विशाल भाई अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। डन, लेट्स डू इट। और इसके आंसर्स देने के बाद अगर आपने आंसर्स अच्छे दिए और जल्दी दिए, फटाफट दिए, उसके बाद आपको मिलेगा नित्यानंद फार्म्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर, उसको घर लेके जाना, खाना पीना, मजे करना। मजे स्टार्ट करें? लेट्स डू इट। रेडी? हैव यू एवर स्लेप्ट विद समवन जो शादीशुदा है? यस। आप इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो किसी को, और अगर कोई इसमें लड़की अच्छी लगती है खुद से मैसेज करते हो? हाँ। कौन है वो? मतलब अब ऐसे नाम लास्ट कब किया था ये? 3 दिन पहले। ओके। हुकअप्स और फ्रेंड विद बेनिफिट विद 1 पर्सन? बोथ। दोनों में मजे मजे एक तो चूज करो यार। आई थिंक आई वुड गो फॉर फ्रेंड्स विद बेनिफिट। पेड सेक्स किया है या ऑफर मिला है कभी? किस चीज का? पेड सेक्स ऑफर बहुत मिले, नहीं किया। वो तो पूरे इंटरव्यू में हमने बात की है इस बारे में। हाँ। अपने दोस्त की एक्स के साथ कभी कोई सीन बना है आपका? नहीं, नेवर आउट ऑफ द टेरिटरी ऑलवेज। वेरी गुड। इवन इफ वांटेड टू। अच्छा। और शायद मे बी यस। कौन है? जनता जवाब चाहती है। नाम नहीं बताऊंगी बट है, किया है। ओके, अ लिटिल बिट। आई कर लाइफ में ऐसा कोई सुपर पावर मिले कि आप गायब हो सकते हो, तो किसके घर में जाके सीक्रेट पता करोगे? कौन है वो इंडस्ट्री में? गौतम नैन। अरे यार मेरे में तो कुछ भी नहीं है। अब बॉलीवुड नहीं यार, मतलब a lot of people यार, I would want to go to Nora Fateh's house. I want to see what's happening in her life. क्या देखने जाओगे? कि क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या चल रहा है जिंदगी में? और सबसे बुरी चीज क्या आपको, मतलब गुस्सा क्या चीज दिलाती है आपको ऐसी? यार बदतमीजी। अगर आप प्यार से बात करेंगे मुझसे तो I'll do probably everything. मतलब आप मुझे झाड़ू पोछा करने को भी करना, I just can't take a unnecessarily attitude and rudeness. I just can't. And what's your weird habit? Weird वाली? कि मैं रात को कहानी सुन के सोता हूँ, सोते सोते। हाँ, आज भी मतलब सोने से पहले मैं एक उस पे कहानी, कौन सी कहानी? ऑनलाइन ढूंढ के कोई भी कहानी। अच्छा, मम्मी से तो नहीं? मम्मी ऑडियो होती थी। हाँ, नहीं तो अदरवाइज राजा महाराजा वाली एनीथिंग। मैं तो वो क्राइम की कहानियां मैं सुन के सोता। हाँ, एवरी डे। और व्हाट टर्न्स यू ऑन?
honest people, honest in the sense ज़्यादा honesty भी थोड़ा वो हो जाती है. And I think if the great fragrance, मतलब when you wearing a sexy perfume ना turns you on always. ओह, इंडस्ट्री में सेक्स जल्दी मिलता है या काम डिपेंड करता है यार अपनी अपनी किस्मत पे. आई हैव बीन वेरी लकी, जल्दी मिल गया था. दूसरे वाले क्या जल्दी मिला था? काम मिल गया था जल्दी. दूसरा मिलने में बहुत टाइम लगी थी, पर कई लोगों को वो जल्दी मिल जाता है, काम लेट मिलता है. सो अप टू योर लक, ऐसा है. मतलब आपको काम पहले मिला, हाँ, उसके बाद वो मिला है. वो तो मिलने इवेंचुअली. तो कहाँ जाओगे भाई, नहीं तो हिमालय पे जाके बैठो ना. तपस्या करो. हाँ, मतलब वही है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. अच्छा, एज्यूम करो आप एक लिफ्ट में हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, उस लिफ्ट में आपकी एक्स भी है और एक आपकी क्रश भी है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे? यार मैं ना एक चीज मैंने ओवर द टाइम जर्नी में सीखा है कि फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए. ये मुझे किसी ने सिखाया है एंड उसने मेरी लाइफ बहुत इजी कर दी है, रादर देन प्रिटेंडिंग और रादर देन trying to manipulate situation. 99% of course there are situation where you have to, मतलब मेरा तो ऐसा होगा तो I'll be very honest about this. और अगर एक गर्लफ्रेंड होते हुए भी I have a crush, तो मतलब मुझे गर्लफ्रेंड वैसे ही छोड़ देनी चाहिए, क्रश के पास ही जाना चाहिए सीधा, as simple as possible. Okay, choose one thing, toy boy or gigolo? For me, toy boy. Toy boy. टेलीविजन का डॉन कौन है? Don in what sense are you asking? डॉन मतलब जैसे बॉलीवुड में सल्लू भाई की चलती है, टीवी में किसकी चलती है? मतलब अगर तुम इससे सल्लू भाई की चलती है टीवी में अगर तुम किसी लड़ो तो उसको वापस काम नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ. जैसे सलमान से लड़ेंगे तो लाइफ टाइम. मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी है ना, आप कुछ नहीं कर सकते. सर टीवी में है नहीं कोई ऐसा नहीं है एक्चुअली. फिल्म्स में भी नहीं है यार, सबका अपना अपना वो है. अब कोई भी है, अपने अपने सबके हैं ना. कंगना को नहीं कोई अच्छा लगता, शी डज हर ओन वर्क, शी सेज व्हाट शी नीड्स टू से, बट शी इज वर्किंग आल्सो एट द सेम टाइम. सो आज के टाइम में कोई अगर आपको करना है तो आप करते हो काम, वैसा है. क्या विशाल अगर लड़की होता तो फेम जल्दी मिलता, पैसा जल्दी मिलता और काम जल्दी मिलता? बिल्कुल भी नहीं यार, बिकॉज जितनी मुश्किल ये इंडस्ट्री लड़कों के लिए उतनी लड़कियों के लिए भी है. इनफैक्ट ज़्यादा, बिकॉज कि हमारे जिस कंट्री से हम आते हैं वहाँ बहुत जल्दी लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती है जाके. आज वही मेट्रो सिटी में लड़कियां जो बैठी हैं, जो लड़ती हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी वो आगे कर लेती हैं. पहले तो वही स्ट्रगल आपकी बहुत बड़ी घर से शुरू होती है. सो यहाँ आके मुझे लगता है जस्ट टू ट्राई योर लक इज ओनली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सो मुझे लगता है वो इक्वल है. जितने मुश्किल, मैं कितनी लड़कियों के साथ काम करता हूँ यार, दे आर सो प्रिटी और व्हाटएवर एंड दे आर डूइंग स्मॉल 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 पार्ट व्हिच मुझे दिल से ऐसा लगता है कि दैट दे डिजर्व वे बेटर. सो अगर आप सिर्फ एक लड़की होना ही अगर आपको कामयाबी दिला सकता, तो आज आप प्लीज लोखंडवाला में निकलिए और देखिए कि कितनी खूबसूरत लड़कियां जो अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी हैं एंड स्टिल स्ट्रगलिंग. आपको अपने कौन से बॉडी पार्ट पे सबसे ज्यादा प्राउड है? ये लगता है कि यार ये मेरे अंदर सबसे अच्छा लगता है. मुझे सबसे ज्यादा तारीफ मिलती है मेरे आई लैशेस की वजह से, जो कि अभी छुपी हुई हैं, बट मुझे सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि मेरी आई लैशेस बहुत अच्छी हैं. रियल है? एब्सोल्युटली रियल भाई. इस पे इतना बेला टाइम तो नहीं है मेरे पास, मतलब कि कुछ करूंगा. अगर पैसा लगाया तो चश्मा लगा के थोड़ी बैठा, तो मैं तो ऐसे बैठा होता, ऐसे ही बैठा रहता था. ओके, टीवी और फिल्म? यार मैं ऑफ कोर्स हर इंसान का वो होता है, गेटिंग फिल्म्स आर नॉट इजी, बट ऑफ कोर्स आई वांट टू डू फिल्म्स, बट आई वुड स्टिल गो फॉर टेलीविजन. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका दिल बहुत इजीली जीत लेती है सामने वाले में अगर देखते हो? यार कि जब आप खुल के दिल से बात करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दैट आई ओपन अप वेरी इजी टू अ पर्सन, एंड मैं एक वो बेनिफिट ऑफ वो देता हूँ कि आप पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, जो कि मेरी गंदी आदत भी है एट द सेम टाइम. क्योंकि कभी कभी मुझे बोलने के बाद ये लगता है कि मैंने ओवर शेयर कर दिया, नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरी पर्सन इज नॉट नाइस. समटाइम्स पीपल होल्ड दोज थिंग्स अगेंस्ट यू और टू यूज इट एट अ राइट टाइम वाली चीज़ें भी होती हैं. सो अगर कोई आप मेरे साथ बहुत ऑनेस्ट है, मतलब बहुत हार्ट टू हार्ट बात करता है, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी. क्या बात है. बट ट्रूली यू नो इट. एंड क्या तुम्हारी एक्स का क्या नाम है? हाँ, एक्स का नाम? लास्ट एक्स? कोई भी एक्स बहुत सारी रही है ही नहीं, एक्स एक ही था है, और नाम ही नहीं बताना एक्स का. रिग्रेट नहीं है यार कोई लाइफ में, वो मैंने पहले भी बोला, कुछ भी नहीं. राइट फ्रॉम एवरीथिंग आई ओन अप टू माय शिट एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाटएवर आई हैव डन इन माय लाइफ. तो विशाल भाई एक बात बताओ, इंडस्ट्री में ऐसा कौन बंदा है जिसके पास टैलेंट नहीं है बट वो अपने रिलेशन पे काम चला रहा है?
काम मिलता है उसको? मतलब नॉट टैलेंट आई वुड से, बट मुझे लगता था कि डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री में आपका रिलेशनशिप नहीं हो तो नहीं. देयर वाज आमिर खान्स नेफ्यू, इमरान खान. अभी अब ऑब्वियसली नॉट वर्किंग एनीमोर, पर मुझे हमेशा देख के लगता था कि यार मतलब दिस इज only because of whatever. I've never liked his acting. It's my personal opinion. I'm not saying that he is not or whatever. पर मुझे ऐसा लगता था देख के उनको हमेशा. अभी तो है ही नहीं इंडस्ट्री में. अब तो है ही नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये रैपिड फायर में नहीं है, ये मेरा पर्सनल है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है अब आपका? अब अगला हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या देखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है. दिखवा दो कुछ भी. आप अंदर का क्वेश्चन था. क्या देखना चाहोगे बताओ भाई. अभी मैंने आई शॉट फॉर ऐसे कुछ तो दिखाओ यार जीवन में. अभी भट्ट कैम्प का मैंने गाना किया दैट दिस इज नाइस. अभी आपका 2 दिन पहले भी आया एक. हाँ, मेरा अभी देबो के साथ जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो गाना फाइनली बाहर आया है देबो के साथ. शादी वाला. We're getting a lot of love out for that song, but I'm really excited about this song which I shot for Bhatt Camp. इनका पहला ever music video है on Bhatt Camp. Bhatt Camp. Known for their songs. So I'm really excited about this. And in terms of आगे का project यार, I'm still getting a lot of television offers, but television में मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा जहाँ पे मैं कुछ अलग कर सकूँ. जो अभी तक किया है उससे थोड़ा अलग. पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेजरली आपको जो ऑफर्स आते हैं वो आपका एक वो बन जाता है ना, तो उस हिसाब से आते हैं. एंड OTT में जितने भी आते हैं उसमें वेरी स्पेसिफिकली आई डोंट वांट टू डू सर्टेन थिंग्स बिकॉज आई वांट टू डू, या तो फिर बहुत जस्टिफाइड होता है या जो भी है, बट एनीवेज आई वांट टू डू समथिंग जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के खुद भी देख सकूं. मतलब आई शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ टेलिंग माय फैमिली. अगेन आई रिस्पेक्ट जो जिस तरह का भी काम करता है, आपका कॉन्शियस अलाउ करता है, आपका सही आपके लिए सही है वो. That's the thing. ये बात सही बोल रहे हैं. आज भी OTT अगर मैं फैमिली के साथ बैठ के देखता हूँ ना तो डर लगता है यार कब गंदी गाली वाला सीन है. बहुत गंदी वाली गाली, बहुत गंदी वाली. हाँ, और गंदे वाला सीन कब क्या हो जाए. कुछ भी हो सकता है. आप कभी पटाखा फूट सकता है. एब्सोल्युटली. तो ये डर लगता है कि बस मुझे वो करना है जो मैं घर वालों को बैठा के इज्जत से दिखा सकूं कि भाई मैंने ये काम किया. तो विशाल भाई रैपिड फायर तो आप कमाल खेले हो यार, क्या बात है. तो आप एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा आपका हमारे शो पे आके. यार वेरी नाइस. नाउ जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बोला, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ माय फैमिली नाउ. You've always been there, you and Sophie both. If you want to tell people that you're married, if you don't want to, then it's okay. मेरा Instagram सब बता देता है. आजकल यही प्रॉब्लम है यार, मतलब सोशल मीडिया, मतलब everything is out there, so you can't do anything. But yes, it's been fun. मतलब मैं जो सोच के आया था उससे ज़्यादा फन हुआ है डेफिनेटली. और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ वॉच पॉडकास्ट अड्डा. मतलब मैं तो हूँ ही, and there are a lot of other actors also on this show which is going to be a lot of fun for you all. So whoever hasn't seen it, please watch it, like it, subscribe it and show some love to my brothers for sure. Thank you so much guys, thank you so much.